जीत रहा है पूरा कॉन्फिडेंस है अंतरात्मा की इन तस्वीरों को देखिए जिसमें एक साथ कई दिग्गज नेता निकल रहे हैं इस बस से। विधानसभा के ठीक बाहर जैसे पता चला कि एनडीए के बड़े बड़े दिग्गज विधायक पहुंचने लगे हैं राज्यसभा चुनाव में अपने वोटिंग के लिए, वैसे ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले सीपी सिंह निकले, बाबूलाल मरांडी निकले, चंपई सोरेन निकले, उसके बाद एक एक करके कई विधायक सामने आए। जीत रहा है पूरा कॉन्फिडेंस है अंतरात्मा की हालांकि सीपी सिंह और बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत नहीं की है, लेकिन चंपई सोरेन ने कहा कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि परिमल नथवानी जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, एनडीए की जीत हो रही है। और यही नहीं, उन्होंने साफ उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था, एक मुस्कान जो हमेशा चंपई सोरेन के चेहरे पर होती है, पूरी मुस्कान जिसे कह सकते हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी और सीपी सिंह धीरे से निकल गए, कुछ बोला नहीं, मीडिया को दरकिनार करते हुए आगे निकल गए। चंपई सोरेन मीडिया के सामने रुके, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम जीत रहे हैं, हम आ रहे हैं। देखिए, परिमल नथवानी को लेकर शुरुआती दौर से न केवल विपक्ष बल्कि जो एनडीए के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर भी तनातनी थी। क्या भाजपा को झारखंड में कोई प्रत्याशी नहीं मिला था कि हम उतारे, आप निर्दलीय को समर्थन दे रहे हैं, वो भी इंपोर्ट किया हुआ राष्ट्रीय राजधानी से लाए हुए हैं। परिमल नथवानी झारखंड के नहीं है, तो यहाँ के लाए हुए व्यक्ति, यहाँ का झारखंड भाजपा में क्या कोई चेहरा नहीं है? प्रबंधन में है चुनाव के, वो आश्वस्त हैं कि हो जाएगा। तो जब वो आश्वस्त हैं तो हम लोगों को सवाल उठाने का कोई अर्थ नहीं है। क्या क्रॉस वोटिंग हो सकता है? महागठबंधन के विधायक निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी जी के लिए वोट कर सकते हैं, जिनका समर्थन आप लोग कर रहे हैं? अब ये नाथवानी जी बता सकते हैं या भाजपा के जो नेता उनके प्रबंधन में लगे हैं वही बता सकते हैं। अच्छा, होटल में क्यों रखा गया सर? पिछले 48 घंटे से महागठबंधन कह रहा है कि क्रॉस वोट तो एनडीए के विधायक करने वाले, इससे बीजेपी को डर बता रहा था। होटल में लोग थे इसलिए कि सबकी वहाँ हाजिरी बन जाती थी, बाकी तो दिन भर घूमते ही रहते थे लोग। रांची शहर में अपने घर जाना, मिलना जुलना, फिर रात में आ जाना। तो कहा जा रहा है सर, नजरबंद कर दिया गया आप लोगों को नहीं, 2 दिन के लिए। कल तो मैं ही अनेक जगह पर घुमा हूँ, बहुत सारे लोगों में हैं। क्या लगता है सर, निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो जीत पाएंगे? आपको लग रहा है 28 वोट आप लोग को? नहीं, मैंने हो जाएगा। मैंने इधर ध्यान ही नहीं दिया है। मेरा एक अपना वोट है, वो सुरक्षित है। बाकी क्या होगा? बाकी के लिए प्रबंधन जो कर रहे हैं ना, वो जानते हैं, बेहतर बताएंगे। हम लोगों को इतना ही कहा है कि हम आश्वस्त हैं। ठीक है। कांग्रेस वाले तो झुटकी मार रहे हैं। प्रनोद झा तो थे, मिले तो उस दिन भी मुलाकात हुआ, जिस दिन यहाँ झंझट चल रहा था उस दिन भी मुलाकात प्रनोद झा से हुई थी हमारी, बन्ना गुप्ता वगैरह। भैया देखो, एक बात बता दे रहे हैं, आपस में कितना भी तू मैं कर लो, लेकिन सब ऊपर में एक रहता है। जैसे वकील जो है ना, अंदर में खूब लड़ता है, मिलोट करके अपना रखता है, लेकिन बाद में साथ में चाय पानी करता है। तो मैं तो क्लियर करता हूँ, ऊपर वाला सब एक होता है, नीचे कार्यकर्ता आपस में मर जाते हैं। ठीक है, मैं तो परिमल नाथवानी जी को वोट दिया हूँ, झारखंड के आत्मसम्मान के लिए दिया हूँ। तो परिमल नाथवानी जैसा राज्यसभा सांसद मिलना मुश्किल है। ये कहीं ना कहीं एक तंज था भाजपा के वो आला कमान के लिए कि आपने झारखंड भाजपा के जो चेहरे हैं बड़े बड़े, उनमें आपको कमियां दिख रही थी कि आपको बाहर से उम्मीदवार लाना पड़ा, जिसके बाद से इस पूरे मुद्दे को विपक्ष ने भी भुनाया था कि एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, लिटरली शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा था कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और उनके पास एक प्रत्याशी नहीं है, कि उन्हें बाहर से लाना पड़ रहा है, निर्दलीय को समर्थन देना पड़ रहा है। और इसको लेकर काफी लंबे समय तक बहस चली थी और उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन परिमल नथवानी का यहां तक आना आज मतदान के दिन तक ये एक कड़ी चुनौती भरा रहा है उनके लिए।
पहले उनका नॉमिनेशन फॉर्म को होल्ड पे रख देना, फिर कांग्रेस का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करना, उग्र प्रदर्शन करना, जिसमें एक और भाजपा थे, एक और एनडीए के समर्थक थे, दूसरी ओर पूरा महागठबंधन कांग्रेस था, उसमें अलग विधानसभा में हल्ला देखने को मिल रहा था, ठीक उसके बाहर सीढ़ियों पर। और ये सब हो रहा था परिमल नथवानी की वजह से कि परिमल नथवानी के नॉमिनेशन फॉर्म को होल्ड पर नहीं करना है, बल्कि त्रुटियों के साथ उसे रद्द कर देना है। लेकिन जैसे ही उनके नॉमिनेशन फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है, कांग्रेस समेत जितने भी महागठबंधन की पार्टियां हैं, सबकी भौवें तन जाती है। उन्हें लगता है कि जा खेला तो यहीं पर हो गया। यहाँ पर निर्वाचन आयोग को भाजपा का कहा जाने लगा, ये कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग को प्रभावित कर रही है, कंट्रोल कर रही है। अब यहाँ पर भाजपा के लोगों को बैठा देना चाहिए, चाहे उसमें शिल्पी नेहा तिर्की हो, इरफान अंसारी हो, राधा कृष्ण किशोर हो, दीपिका पांडे सिंह हो, सबने मोर्चा खोल दिया था। लेकिन यहाँ पर आज अंत तक कहते हैं ना कि सफर चाहे जितना कठिन भरा रहा हो, जब आप अंतिम पड़ाव पर जाते हैं तो एक राहत की सांस लेते हैं। परिमल नथवानी आज शाम तक एक राहत की सांस लेंगे। देखिए, हार जीत लगा रहता है, 3 प्रत्याशी हैं, 2 सीटें हैं, कोई एक जरूर पराजय होगा। कौन होगा नहीं होगा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन भाजपा ने कॉन्फिडेंस बरकरार रखा है कि हम जीत रहे हैं और हमें सिर्फ 3 नहीं 4 नहीं बल्कि हमें उससे ज्यादा लोगों का समर्थन मिलेगा। अब देखते हैं क्रॉस वोटिंग होता है या फिर इस चुनाव से ठीक पहले हॉर्स ट्रेडिंग हो गया है या क्या है नहीं है, कुछ घंटों में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।